सुमन मैम, आप और इतनी रात को? वो श्रवण से कुछ काम था। ठीक। श्रवण, 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 सच में तो ये लंदन वापस नहीं चला गया? नहीं, ये श्रवण कहाँ है? मैडम मुझे पता नहीं, मैं तो अभी आया। श्रवण, श्रवण, वो एक्चुअली नानू ने मुझे यहाँ भेजा है। रामनाथ अंकल और पुष्कर नहीं है तो नानू कह रहे थे कि अगर तुम एक्चुअली आज सुबह एक आदमी आया था, कुछ पेपर्स है उसके पास, कह रहा था कि 50 लाख उधार के बदले में हमारे घर के पेपर्स गिरवी है। वो कल सुबह तक 4.5 करोड़ रुपए मांग रहा है। नानू कह रहे थे कि अगर तुम ये केस देखो तो इसका मतलब नाना जी चाहते हैं कि मैं यहीं रुक जाऊं। और तुम क्या चाहती हो? छोड़ना नहीं चाहते, तुम रुकोगे ना इस केस के लिए? हाँ, मतलब तुमने मुझे फाइनली इंडिया में रहने की इजाजत दे ही दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं, सुबह तक तो तुम तड़प रही थी मेरे वापस जाने के, और अब इतना बड़ा चेंज अचानक कैसे? मैं बताऊं कैसे? सेल्फिशनेस। जरूरत के अनुसार लोग बदल जाते हैं, ये सुना था, आज देख भी लिया। लेकिन मैं उन लोगों से नहीं, ना मेरी बातें बदलती हैं और ना ही मेरे फैसले। मैं लंदन जाऊंगा, मंडे को ही जाऊंगा। वैसे मेरा चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर है, यही कहा था तुमने। एंड एज यू सेड, मैं वहां जाके तुम्हें फोन करूंगा।
लैंडलाइन से। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी वॉक कंटिन्यू कर सकता हूँ अकेले? जाओ जाओ, वैसे भी वकीलों की कमी नहीं है दिल्ली में। श्रवण, कितना बोरिंग डे था ना। मतलब पहले वो स्पोर्ट्स टीचर ने पकाया, फिर बायो का एक्स्ट्रा लेक्चर और अब ये प्रोजेक्ट। श्रवण, तू प्लीज। हाँ श्योर, मैं कर देता हूँ। तुम सो जाओ आराम से, वैसे भी काफी थकी हुई लग रही हो। कितना स्वीट है यार, थैंक यू सो मच। वैसे भी तो मेरी हेल्प के लिए तो है। सुमन, आ गई बेटा? आ ऊपर आ। क्या कहा श्रवण ने? कुछ बोला कि हमें क्या करना है? हाँ, नानू। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह आ ही रहा है ना, मैं खुद पूछ लूंगा उसे। मैं अब निश्चिंत हो गया हूँ। बड़ा ही लायक लड़का है श्रवण, सब संभाल लेगा। कितने बजे आने को कहा है कल? बोल क्यों नहीं रही? कितने बजे आएगा वो? नानू, वो तो अभी आ रहा था, लेकिन मैंने ही मना किया। इनफैक्ट मंडे को लंदन वापस जा रहा है ना, कह रहा था कि कैंसिल कर देगा। उसका बस चले तो अभी के अभी कोर्ट खुलवा दे, लेकिन एक्चुअली वो इंडियन कोर्ट्स में केस फाइट नहीं कर सकता, लाइसेंस नहीं है ना उसके पास। तो पर रामनाथ के पास तो वकीलों की फौज है, किसी एक को तो बोल सकता था ना ये केस लेने के लिए। हाँ, एक नंबर दिया है लॉयर का। नाम? नानू, कल सुबह बात करते हैं, बहुत रात हो गई, आप जाकर सो जाइए। ठीक है, तू भी जाके सो जा। अभी तक लाइट बंद नहीं की, प्लीज सो जाइए। करता हूँ बेटा, करता हूँ। लीजिए। जय जी, नमस्ते। क्या हुआ मंजू, क्या गिरा? हो किसी के सारा दूध गिरा देता। भाभी जी, दूध गिर गया और दे देगा। हाँ हाँ भाई, और दे। घर में मेहमान आए हैं, चाय कैसे बनेगी? हाँ भाई गुगलू, आजा। गूगल। अरे यार ठीक है यार, गूगल। रचना,
डब्बू तुम बहुत अच्छा है, एकदम नरम नरम है। अरे तुम्हारा बाल भी बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद है। ये अंकल कौन है? ओए डब्बू पुत्र, मैं तेरा खोसला अंकल है। तो तू मुझे नहीं पहचानता? चॉकलेट खाएगा? हैं? ओए इसको निकाल के चॉकलेट दे दे। चॉकलेट है। खोसला अंकल की तरफ से। ओए एक और दे दे। चल रहने दे, पहले ये खा ले। वाह जी, दादू जी। बाबूजी पैरी पे। हाँ बाबूजी बैठो ना, बैठो बाबूजी, नहीं तो गोडिया में दर्द हो जाएगा आपके। एक बात कहूँ बाबूजी, कल रात टेंशन के मारे में पूरी रात नहीं सो पाया। आप लोगों को इतना बोझा जो डाल दिया था मैंने। अब 4.5 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी तो नहीं होती ना। बाबूजी, दरअसल आपका थोड़ा सा बोझा कम करने के लिए ना मैं ये ट्रंक खरीद के लाया हूँ बाजार से 800 रुपए का। और पहले तो मैं बैग ला रहा था चमड़े का, और फिर गुगलू ने मुझे आइडिया दिया कि इतनी बड़ी रकम इतने छोटे बैग में कैसे आएगी। मुझे उसकी बात सही लगी। एक तो आपसे पैसे लूँ और ऊपर से आपसे बैग भी लूँ, ये तो गलत बात है भाई। आखिर इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, क्यों बाबूजी? आप चाल है, जरा बिस्किट भी पकड़ लेना। हाँ सर। ले शर्मा मत, अपना ही घर पूरा ही दे दीजिए। हाँ तो समीर वीर, जब तक हम ये चाय पीते हैं तू ये ट्रंक ले जा और फटाफट पैसे डाल के इसमें ले आ। खोसला साहब, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। मामा जी, आपको ये सब बात करने की जरूरत ही क्या है? नानू, आप इनसे कह क्यों नहीं देते? पुत्र, बाबूजी की बोलेंगे? वो तो कल ही समझ गए थे पेपर देखते ही कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, नहीं बाबूजी? मेरी माँ ने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। सुमन, मेरे बच्चे, तू पेपर देखने के बाद भी ऐसे बोल रही है? अगर यही बात है तो आपको 18 साल बाद ये बात क्यों याद आई? सुमन पुत्र, मैंने ये सोचा कि प्रिया बहन के पास जब पैसे होंगे वो लौटा देंगे। उसके बाद मैंने सुना कि वो बेचारी तो, रब उसकी आत्मा को शांति दे। बाबूजी, बाबूजी, अगर मेरी बेटी का ब्याह ना होता मैं कभी ना आता यहाँ पैसे मांगने के लिए। सच कह रहा हूँ बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, मैंने भी रब को मुंह दिखाना है। देखिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर हमारे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पैसे नहीं मांगता। खुश, हैप्पी। ओ गोलू, खड़ा हो। सर। डायरी ले, पेन निकाल और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आ जाओ, तुमको और एक चॉकलेट दूंगा।
प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। सर 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 प्रॉब्लम क्या है? नो 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 गुगलू, इट्स ए बिग प्रॉब्लम। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? जी, आपके सामने हम बच्चे क्या ही कह सकते हैं। वो और ये मैं सोच रहा था कि मुझे पैसे चाहिए और आपके पास है नहीं, तो क्यों ना मैं प्रिया बहन के हिस्से की जगह निकाल के ले जाऊं। नहीं नहीं, देखिए ये जो मकान है ये तो मेरे दादा से भी ज्यादा बुढ़ा है, जगह कैसे निकाल के ले जाऊंगा। एक 24 कैरेट आइडिया दे सकता हूँ आपको। मुझे आपने देने 4.5 करोड़ रुपए, आपके पास है नहीं, आप ये घर मुझे बेच दीजिए, मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा। देखिए, आपको 4 या 5 करोड़ रुपए में एक टन टनाती फर्स्ट क्लास कोठी मिल जाएगी बसंत कुंज में। बाकी पैसों से जिंदगी भर आप सब लोग ऐश करना। क्यों गुगलो? एकदम सत्य बोला है सर। अच्छा, तो वसंत कुंज में 4-5 करोड़ में अच्छी कोठी मिल जाएगी? हाँ, आप जाइए यहाँ से, फिर मेरी बात। आप निकल जाइए यहाँ से, और आगे से कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। भाई मैं तो चला जाऊंगा, मुझे तो शौक नहीं है इस खंडर में रोज रोज पिकनिक मनाने का। मेरे पैसे दे दो तो स्यापा मुकाओ, नहीं तो फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। हाँ हाँ ठीक है, जो करना चाहे कर लो। मैं तो कर ही लूंगा भाजी, और आप एक बात ध्यान में रखिए, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तू फटाफट केस फाइल कर और तरीक ले ले। ओके सर आपने तो सोच रहे केस फाइल कर दिया। गुगलू पुत्र, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई का होता है। बिल्कुल सही। और तुम तुम्हें बसंत कुंज में कोठी चाहिए। जी, अब क्या उम्र भर इसी टूटे फूटे मकान में पड़े रहेंगे हम? हमें भी। मंजू, तुम जरूरत से ज्यादा। भाभी ठीक कह रही हैं। आखिर इतनी बड़ी कोठी का हम करेंगे क्या? देखिए, खोसला साहब का ऑफर बुरा नहीं है। मुझे लगता है हमें इस घर को बेचकर कहीं और घर खरीद लेना चाहिए। नहीं दादी, मैं कहीं और नहीं रहूंगा, मुझे यही रहना है अपने घर में। चुप कर, चल तू अंदर चल। चल देखो, सफा कहना और सुखी रहना। प्रिया की गलतियों की सजा हम क्यों भुगते? और वैसे भी इस घर को बेचकर जो पैसा मिलेगा वो रचना और हमारा होगा, किसी दूसरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ, भैया हमको तो कोसला भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी। देखो, प्रिया का कर्ज भी उतर जाएगा और 20 करोड़ रुपया मिलेगा, वो अलग। भैया हम तो खोसला भाई साहब से कह देंगे कि हमको आपकी ये डील। मेरी प्रिया कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती थी। और एक बात, इस घर के फैसले करने के लिए अभी रघुवर तिवारी जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूं तिवारी किला बेचने की बात कोई सोच भी नहीं सकता।
केस मैं खुद लड़ूंगा। मुझे कोर्ट की धमकी देके गया। अब मैं दिखाऊंगा उसे कि केस कैसे लड़ा जाता है। नानू बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी देखो नानू बाबूजी नानू आप ठीक तो है? देख नहीं रहा क्या? काम कर रहा हूँ मैं। बाबूजी आपकी सेहत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मेरी बात मानिए, आपको पहले भी एक अटैक आ चुका है। अटैक आया है, मरा तो नहीं ना। मुझे सब पता है, इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है। हाँ, नानू जोर को बोला। बाबूजी मैं तो बस यही कह रहा था कि आप ये सब जो कुछ कहना है जाकर अपने घर वाले से कह। वही है चौधरी इस घर की। बाबूजी आप समझने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स करिए आप। बाबूजी एक आप बैठ जाइए। नानू ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। प्लीज। कोई जरूरत नहीं। तू जा बस यहाँ से। बाबूजी लेकिन तू जा। सुमन तू जा ना। हाँ। नानू अब क्यों इतनी फिक्र कर सुमन बेटा, मेरी बात सुन। तू जाके गाड़ी निकाल, हम अभी कोर्ट जाएंगे। नानू नहीं। लेकिन क्यों? नानू आप बैठिए, बिल्कुल नहीं, आप प्लीज बैठिए। अच्छा, कम से कम तू मुझे उस वकील से तो मिलवा दे। किस वकील से? अरे वही जिसका नंबर तुझे श्रवण ने दिया था। नानू वो मैं खुद मिलकर आती हूँ ना उस वकील से। उसको पूरी कहानी बताऊंगी मैं, और अगर मैं आपकी उससे बात भी करा दूंगी। हाँ आप प्लीज रेस्ट करिए नानू, अब प्लीज। ठीक है। सुमन जी चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर नहीं बिकना चाहिए। मेरी उम्मीद अब तू ही है बेटा। आप बैठिए। लेकिन मंजू तुम्हें प्रिया के बारे में क्या करें? अगरबत्ती जला के आपकी बहन की पूजा करें? खुद तो मर गई है और हमें जीते जी मार गई है। सोचा है कितने पैसों का आपकी बहन ने क्या किया होगा? वो हाँ, बेचारी। ये जिंदा परिवार की फिक्र नहीं है, और मरी हुई बहन को तरस खा रहे हैं। तुमसे तो बात करना बेकार है। हाँ तो मत कीजिए बात, और दे दीजिए उन्हें 4.5 करोड़ रुपया। बात नहीं करेंगे। क्या करेगी सुबह? अरे वो मिक्स अचार रखवा दिया? जी मैम। और पापड़, श्रवण को पापड़ बहुत पसंद है। हाँ जी मैम। रखो रखो रखो, यहाँ पर जल्दी करो। मुझे मिक्स अचार पापड़, लंदन में ये सब कौन खाता है? मुझसे ना गलती हो गई, वैंडी इंडिया में पैदा होकर। तुझे तो लंदन में पैदा होना चाहिए था। नहीं, आई स्वेयर मम्मी जी, आपने ना मेरे दिल की बात कह दी। देखिए, अगर मैं लंदन में पैदा होती तो मुझे आप और वरुण कैसे मिलते? पुत्र जी। मम्मी जी क्लब चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्रवण की पैकिंग तो मेरे मामा जी आके कर लेंगे। हैं? ओ मम्मी जी, आप क्या तब से कर रहे हो? बोरिंग काम। I'm tired। समझा करना पुत्र जी, ये श्रवण की फुल फाइनल पैकिंग है। हमें उसे
बाय बाय श्रवण नहीं कहना है। गुड बाय श्रवण, ऐसे कहना है कि नहीं, समझा करना तुम। ओह यस। मम्मी जी श्रवण आ गया। अरे श्रवण पुत्र, 100 साल की उम्र है तेरी, अब भी बस हम तेरी बारे में बात कर रहे थे। गुड बाय वालीना। पता है क्या, मैंने तेरी सारी फेवरेट चीजें रखवा दी हैं। मिक्स अचार, लड्डू, पापड़, मठरी। थैंक यू चाची। थैंक्स बोलते हैं चाची को, हैं? ये तो मेरा फर्ज है ना बेटा, मेरी सगी माँ नहीं हो तो क्या, माँ जैसी है। अच्छा चल लड्डू दे जल्दी से। ये भगवान, कपड़े डलवा दिए मुझसे, ये सामान कहाँ जाएगा? मम्मी जी ये अंदर और अचार भी इसी में रख देते हैं। अचार लीक हो जाएगा प्लीज। कुछ भी बोलती है, कुछ भी। ये ऐसे नहीं लाते होते, तो फिर इसमें घड़ी करो। श्रवण, what are you doing? श्रवण पुत्र, क्या ढूंढ रहे हैं पुत्र जी? लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा? मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई। सैटरडे संडे तो स्कूल बंद, मंडे पढ़ लूंगी ना। अगर किसी और ने पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। की बुक, इस किताब का क्या करेगा? दे मैं कबाड़ में। नहीं चाची, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। He was very rude. I don't like it. दर्जी, इस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है। श्रवण का यहाँ से लंदन वापस जाना, तुम्हारा कभी नहीं, ताकि ये सब कुछ बस मेरे वरुण और मेरे पुष्कर का हो जाए। बस यस जी, मैं सुमन तिवारी, वो पूर्णा ने आपका नंबर दिया था। पूर्णा, वो सिंगापुर? या वैसे पूर्णा को कैसे जानती हैं आप? जी, पूर्णा और मैं स्कूल में एक साथ थे। इनफैक्ट आप हमारे सीनियर थे स्कूल में। सुमन तिवारी? जी। सुमो, माय माय माय, लुक एट यू। तुम स्कूल में कैसे थी एंड नाउ मैन यू टर्न सो हॉट। आई एम जस्ट किडिंग। वैसे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो इतना मजाक तो बनता है। आई रिमेम्बर, तुम्हारे नाना जी भी लॉयर थे ना, मिस्टर रघुवर तिवारी? जी। काफी नाम था उनका कोर्ट। आज भी है। Of course, of course. So, tell me, how can I help you? एक्चुअली एक केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे।
नीड योर हेल्प मिस्टर वर्मा। लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझे मिस्टर वर्मा नहीं बुलाओ, कॉल मी सत्या, ओके? जी सो मिस्टर वर्मा, क्या आप हमारी सॉरी सत्या, दैट्स बेटर। क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स सुनो, मैं सब कुछ करूंगा, आई मीन पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, कल सुबह तुम इस केस से रिलेटेड सारे पेपर्स लेकर आ जाना, मैं स्टडी करके तुम्हारे बिहाफ में केस फाइल कर दूंगा। जी थैंक यू सो मच। और एक और बात थी, एक्चुअली पूर्णा कह रही थी कि आपकी फ़ीस बहुत हाई है, तो मैं सोच रही थी अगर केस ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक्स दे देती हूँ। एक्चुअली ये सब इतना सडनली हुआ है ना, तो इतनी जल्दी अगर दूसरा कोई होता तो मैं मना कर देता, पर तुम स्पेशल हो, इट्स ओके। थैंक यू। एक छोटा सा फेवर और चाहिए था। गो अहेड, एनीथिंग फॉर यू। आप जब भी नानू से मिलेंगे, कोई बात होगी, तो प्लीज़ ये कहना कि आपका नंबर मुझे श्रवण से मिला था। श्रवण मल्होत्रा, वो रामनाथ मल्होत्रा की? प्लीज़। ओके, जस्ट बिकॉज इट्स यू। थैंक यू सो मच। The world's greatest dad from his not so great son. Hope to see you soon. Love you always. Hello? श्रवण मल्होत्रा, Yes? क्लास 12th A, रोल नंबर 32। कौन बोल रहा है? वही जिसकी हिस्ट्री की बुक तूने गुम कर दी थी। सत्यार्थी वर्मा? थैंक गॉड तूने मुझे पहचान लिया। और कैसा है? All well. तू बोल? बस यार, तेरे पापा की तरह लॉयर हूं मैं भी। I heard. बहुत करप्ट लोगों को जेल जाने से बचाया तूने। अरे यार, कुछ लोगों को फंसाया भी है। बस यार, तेरे पापा के साथ काम करने की मेरी विश अधूरी रह गई। ओह, तभी फोन कर रहा है कि मैं पापा से तेरी सिफारिश करूं और तू उनके साथ। अरे नहीं यार, मैंने तो तुझे थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था। थैंक्स? अरे हाँ, आफ्टर ऑल तूने मुझे रिकमेंड किया है सुमो को। जस्ट अभी सुमो मेरे ऑफिस से गई है, कह रही थी कि अगर उसके नाना जी मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि तूने मुझे रिकमेंड किया है। श्रवण, एक बात बता, क्या दोस्ती है तुम दोनों की? क्या चक्कर क्या चल रहा है? It's just family friends. That's it. मैं कल लंदन वापस जा रहा हूँ, वरना तू ले उनका केस। केस तो मैं ले लूंगा, लेकिन फीस का प्रॉब्लम है यार। कह रही थी कि अभी फीस नहीं है, पैसे नहीं है, केस होने के बाद पैसे दूंगी। अगर उसने कहा है तो जरूर देगी। वैसे तो मैंने हाँ कह दी है, लेकिन यार श्रवण, सुमो बॉम्ब हो गई है यार। अगर 1 साल पहले मुझे मिलती ना तो नेहा के बदले इससे शादी कर लेता। लेकिन चलो, अभी भी बहुत सा काम हो सकता है। अब यार, जब मैं फ्री में उसकी हेल्प करूंगा तो बदले में उसे कुछ ना कुछ तो मुझे देना ही होगा। समझ रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ? बस एक बार सुमो पड़ जाए, फिर उससे फीस लेना तो दूर, मैं अपनी जेब से उसे पैसे दे दूंगा। चल भाई, तू लंदन में मजे ले और मैं यहाँ मजे लेता हूँ। बाय द वे, कल वो आ रही है मेरे पास सुबह केस फाइल करने के लिए। हेलो श्रवण, श्रवण हेलो। अब यार, जब मैं फ्री में उसकी हेल्प करूंगा तो उससे बदले में कुछ ना कुछ मुझे तो देना ही होगा। समझ रहा है ना तो मैं क्या कह रहा हूँ? बस एक बार सुनो पड़, फिर उससे फीस लेना तो दूर, मैं अपनी जेब से उसे पैसे दे दूंगा। चल भाई, तू लंदन में मजे ले और मैं यहाँ मजे लेता हूँ। बाय द वे, कल वो मेरे पास आ रही है सुबह।
ये हो गया सोसाइटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट कहाँ रख दिया मैंने? तुम्हारी बेटी उमा इतनी आसानी से हार नहीं मानती। क्या हुआ? कुछ और सुनाना याद आ गया था? मैंने सोचा जाने से पहले नानी जी से मिलना। रात के 2 बजे। सब सो रहे होंगे। जनरली लोग इस टाइम पर सो ही रहे होते हैं। एक्चुअली वो मैं दोस्तों के साथ बाहर था तो टाइम का अंदाजा नहीं रहा, इसलिए। तुम्हें वर्मा ही मिला था क्या? और कोई लॉयर नहीं मिला दिल्ली में? क्यों? वर्मा में क्या प्रॉब्लम है? देखो वो क्या? आके ना, one of the best lawyers in India. कल प्लीज जाके मिलना एंड प्लीज उस वर्मा से दूर रहना। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मुझे तुमसे नहीं समझना। और तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ? ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। एंड बाय द वे, वर्मा एक बहुत अच्छा लॉयर है, तुम्हारी तरह नहीं सिंपैथी दिखाने का नाटक करेगा। जो अपनी सिंपैथी किसी पे वेस्ट करने का शौक नहीं है, तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो वर्मा ने कहा कि तुमने मेरा नाम लिया इसलिए मैं। तो ये बात है। हाँ, मैंने तुम्हारा नाम लिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नानू की खातिर, जो कि तुम्हारी ये जो असलियत है ना, मैं नहीं चाहती कि नानू के सामने उनकी एज में तुम्हारी सच्चाई जाना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे मैं समझाने इनफ श्रवण, ये हमारे घर की प्रॉब्लम है।
कोई बाहर वाला इसमें इंटरफेयर ना करे तो बेटर है। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम नहीं हो रहा, पैकिंग वैकिंग भी करनी होगी ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। थैंक यू। प्लीज लीव नाउ। आई सेड लीव। निकल जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। और कभी दोबारा वापस मत आना। डब्बू इधर आ, ये आलू प्रीति को दे दे। नहीं, मैं फूफा जी के साथ मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पापा जी, मैं खुद के लिए कर रही हूँ। सुमन ठहर जा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। कोई जरूरत नहीं, चल सुमन। बाबूजी, मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा। आप क्यों खामखा तकलीफ ले रहे हैं? तुम चलोगे तो मटर कौन छीलेगा? वैसे भी मुझे ऐसे इंसान की मदद नहीं चाहिए जिसे मेरी प्रिया पर विश्वास ना हो। बाबूजी, बाबूजी, घोसला भाई साहब के कागज देखने के बाद भी आप ऐसी वो बात। एक इल्जाम है जिसे तुम सब लोग मिलकर 1 मिनट में सच मान गए। अब अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करना और इस मकान को बचाना मेरी और सुमन की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे और सुमन के अलावा तुम में से किसी को भी इस घर से या प्रिया से जरा सा भी प्यार है। बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रिया मेरी बहन थी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं उससे प्यार नहीं करती? देख लिया मैंने प्यार, सबका प्यार देख लिया मैंने। चल सुन। नानू, 1 मिनट। नानू, आपको रेस्ट की जरूरत है, और वैसे भी आज सिर्फ केस फाइल करना है, वो मैं कर लूंगी। सुमन ठीक कह रही है बाबूजी, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। प्लीज नानू। अरे बेटा, मेरे लिए रेस्ट ही रेस्ट है। वैसे भी मुझे वकील से तो मिलना ही है ना। चलो। सुमन दीदी, 1 मिनट। अरे इसको क्या हो गया? मेरे एग्जाम के टाइम पे आप मुझे दही खिला के भेजते हो ना, ताकि मैं फर्स्ट आऊं। अब देखना, आप भी फर्स्ट आओगे। सुमन दीदी, आपका फर्स्ट आना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यही रहना है अपने घर में, मुझे और कहीं नहीं जाना। कोई कहीं नहीं जाएगा। एक मिनट सुमन, माता रानी मेहर करेगी, आरती ले लो। सुमन दी, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। चलो मंदिर के बाकी की सफाई करते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, ये
ये सत्यार्थी वर्मा का रूम किधर है? आई नो। अरे मैडम, अंदर कहाँ? अरे वर्मा जी से मिलना है। अरे इन सबको भी वर्मा जी से मिलना है। हमारा अपॉइंटमेंट है भाई। जो पहले से गए उनको बाहर निकाल दें। आप बोल कैसे रहे हैं? अरे मैं ऐसे ही बोलता हूँ। 7 नंबर है तुम्हारा, जाओ वहाँ जाके बैठो। जब नंबर आएगा ना बुला लेंगे तुम्हें। चलिए ना। नानू आप ठीक तो है ना? आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए ना नानू। मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली चेयर चाहिए थी नानू के लिए। आइए बैठिए 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 नानू। नानू एक काम करिए, आप इस समय चलिए, बहुत भीड़ है, कल आराम से आके मिल लेना। नहीं बेटा, अब आ ही गया हूँ तो अपने सामने केस फाइल करवा के ही जाऊंगा। नानू आप पानी लेंगे क्या? जल्दी जल्दी मैं पानी भरना भूल गई। एक सेकंड, मैं कुछ देखती हूँ। भैया थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मैडम ये कोर्ट है, होटल नहीं है, पानी मिलेगा। नानू देखती हूँ, पानी शायद मिल जाएगा। लीजिए। बाबू जी ठंडा। गुगलू छाता जरा। तुम्हें कुड़ियों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे क्या कुदल साहब, आप भी ना। चल खैरी पहना। बाबू जी आप लोग यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? चलो मेरे साथ, वो मेरा वकील है ना चड्डा, उसके एसी चैम्बर में चल के बैठते हैं। चलो। नहीं ठीक है जी, आपकी मर्जी। ठंडा। गुगलू मैं बाबूजी को दे रहा हूँ ठंडा, बाबूजी दिखा रहे हैं डंडा। खैर कोई बात नहीं, ले भाई तू ले ले, आजा आ तू ले ले आपके लिए। हाँ ले लो ले लो। अरे ले लो भाई ले लो। वैसे बाबूजी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो खुद वकील रह चुके हैं, कोर्ट कचहरियां आपने देखी हुई हैं। बंदा खत्म हो जाता है पर केस खत्म नहीं होता। बहुत ही डिसअपॉइंट किया आपने। गुगलू जी सर। तो तेरे हिसाब से ये बाबूजी की उम्र कितनी होगी? सर मेरे हिसाब से 70-75 के आसपास। 70-75 और ये केस चलेगा कम से कम 20-25 साल। 70-75 और 20 मतलब 100 साल। क्या है कि भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, लंबी उम्र दे, मगर आजकल 100 साल तो कोई भी। आप जरा तमीज से बात कीजिए। सुमन पुत्र को गुस्सा आ गया, बुरा लग गया बच्ची को। मैं तो सच कह रहा था बेटे। देखिए बाबूजी,
ये तो बच्ची है, मगर आप तो सियाने हैं। कल को आपको कुछ हो गया तो बाद में धक्के कौन खाएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आपने वकील भी ऐसा कर लिया है जिसकी फीस सुनते ही चीख निकल जाती है। उसकी फिक्र आप ना करें तो बेटर है। मैं जानता हूँ सुमन पुत्र, तो वो क्या कहते हैं आजकल की बिजनेस वूमेन है, पढ़ी लिखी है, खूब सारे पैसे कमाती है, उसकी फीस दे सकती है। लेकिन बुरे वक्त का तो कोई भरोसा नहीं होता। मान लो कल वहां कोई घोंसला आ गया तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर तो बिजनेस सब खत्म। बिल्कुल सही बात है सर। भाऊजी, प्रिया बहन मुझे सगे भरा से ज्यादा समझती थी। मैं आपको एक ऑफर और देता हूँ, 22 करोड़, 2 करोड़ ज्यादा, 22 करोड़ में डील फाइनल कीजिए। नहीं तो कल को पता लगा कि पैसे भी नहीं मिले और घर भी है। नहीं, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप लोग सब लोग घर जाके इत्मीनान से बैठ के सलाह मशवरा कर लो, फिर मुझे बता देना। ठीक है भाई? अच्छा। सुमन पुत्र, मैं ना जरा वकील से मिल के आता हूँ। वो सत्यार्थी वर्मा, जरा केस की बात करनी है। गूगल गूगल सर, गूगल कांति गंगोपाध्याय। अच्छा ठीक है यार। जी शायद। यार बेटे, अबे तू कहाँ गुस्सा चला रहा है? ये खड़ा रह, बंद कर। नहीं पहले वाला रखिए, लाइए लीजिए सर। थैंक यू सो मच। ओके चाची। कितनी खुश थी मैं तेरे आने पर, तू इतनी जल्दी जा रहा है। कोई गल नहीं, जहां मेरा श्रवण खुश वहां मैं खुश। अरे मम्मी जी, चलता हूँ लाला जी। पापा का ध्यान रखिएगा। ये तो तेरा काम था ना पुत्र जी। कब तक नाराज रहेंगे अपने बेटे से? शायद हमेशा। भाई साहब का नेचर मैं तुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत जिद्दी है वो। मैं तो कहूंगा एक बार फिर सोच ले। कम से कम उनके आने तक तो रुक जा। क्या आप भी जाते जाते बच्चे का मूड खराब कर देता? अरे कौन सा बाप अपने बच्चे से हमेशा के लिए नाराज हो सकता है? कुछ भी। श्रवण के जाने का दुख सबसे ज्यादा मुझे है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे नहीं रोका, क्योंकि मैं जानती हूँ लंदन में इसकी कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों पुत्र? मैं चलता हूँ। बाय भाभी। आजा बेटा, मिल ले। जा रहा है हमारा श्रवण। बाय श्रवण, वी मिस यू। आई मिस यू टू। बाय भैया। अरे सी यू। मैं चल रहा हूँ छोड़ने के लिए। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँ। कम ऑन श्रवण, वरुण ने अपनी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन की है तुम्हारे लिए। एंड यू नो हाउ ही इज, है ना बेबी? अगर ऐसा है भैया तो मैं कहूँगा कि ये टाइम मेरे साथ स्पेंड करने की जगह आप वैंडी भाभी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। चल श्रवण, ठीक है। ध्यान रखियो पुत्र जी। अरे यार वर्मा, तुम भी हद करते हो यार। है क्या? अरे वर्मा, तू भी कमाल करता है यार।
अरे भाई ये मेरे अपने लोग हैं। भाई बड़ा वकील है तो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी भी तो सीख। कब से धूप में खड़े सूख रहे हैं। बाबू जी इस नालायक को ना कान से पकड़ के खींच के लाया हूँ यहाँ पर। जो बात मैं नहीं समझा सका ये समझा सके। अब तिवारी जी, खोसला साहब जो कह रहे हैं ना वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। गुरु जी सर। कमाल हो गया यार, वर्मा जी ने कुछ कहा ही नहीं और तिवारी जी सब समझ गए अपने आप। समझदार हैं सर। तुमने मुझसे कल क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी खोसला के साथ दोस्ती है? कम ऑन सुमो, दोस्ती अपनी जगह है और प्रोफेशन अपनी जगह। भले ही हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट केस लड़ नहीं सकता। खोसला साहब का टेंशन मत लो, इन्हें बुरा नहीं लगेगा। बहुत दिलदार आदमी है ये। नानू चलिए, हम कोई और वकील करेंगे। चलिए यहाँ से। फ्री फंड का वकील आसानी से नहीं मिलता सुन। बस एक वकील है जो ये केस फ्री में लड़ेगा भी और जीत के भी दिखाएगा, रघुवर तिवारी। जीत के दिखाएंगे। कमाल के त्योहार है तिवारी जी के। जी सर। जरा वर्मा जी को बताना जीत हमेशा सच्चाई का होता है। क्या कर रही है तू? तेनू की होया? मम्मी जी आप वॉक कर रहे हो ना, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ वॉक कर लूं। मैं वॉक नहीं कर रहा, मैं कुछ सोच रही हूँ। आप धूम में क्यों सोच रहे हो? आप घर के अंदर भी सोच सकते हो। लेट्स गो ना। नो वैंडी, बिल्कुल नहीं। श्रवण पर मुझे एक पैसे का विश्वास नहीं। मतलब ये कि जब तक गाड़ी एयरपोर्ट से खाली वापस नहीं आ जाती, मैंने यहाँ से नहीं हिलना। मुझे चैन नहीं आता। ओके। गाड़ी आ गई। मम्मी जी श्रवण है क्या? चल देखते हैं। सीधी खड़ी रहे। श्रवण बाबा को ठीक से एयरपोर्ट तो छोड़कर आ गए ना? जी मैडम। एयरपोर्ट के अंदर छोड़े ना? अंदर कैसे जाता मैडम? पर श्रवण सर को मैंने गेट तक छोड़ दिया था और मेरे सामने वो अंदर भी चले गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाकर आराम करो। जी मैडम। अब आया मुझे चैन। चल अंदर चले। नानू आप ठीक तो है? एक काम करिए, आप 5 मिनट बैठिए। अरे बाबूजी चला तो आपसे जाता है। केस क्या कद्दू लड़ोगे? मेरी ऑफर को मान लो, फायदे में रहोगे। तिवारी जी खुद का तो छोड़िए, नहीं कम से कम सुमन का तो ख्याल करिए। कि इतनी भरी धूप में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते कहीं इनका रंग काला ना पड़ जाए। How dare you? बदतमीज। श्रवण आप ठीक है नाना जी? कहानी में नया ट्विस्ट तो सुना था, मगर ये कुतुब मीनार कहाँ से आ गया? श्रवण हाँ, श्रवण मल्होत्रा। एक वकील पे हाथ उठा रहा है तूने। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजों का शौक भी नहीं है मुझे। मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा मैं तुझ पर। फिजिकल का 100 का भी ठोक। ये कल की, अब जो दिन में आए वो केस ठोक, और वो सारे केसेस लड़के ही मैं वापस जाऊंगा। जीत के लिए। चलिए ना।
श्रवण तुम बस सुमो, आज कुछ मत बोलना। मल्होत्रा एंड एसोसिएट? तो सोचना पड़ेगा ना जी। केसी फाइल्स वकालतनामा देना जल्दी लीजिए। पेन 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 है मेरे पास। हाँ जी, यहाँ से पेन दीजिए। फाइल केस राइट नाउ। श्रवण तुम क्यों क्योंकि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा घर भी है। बचपन की कितनी यादें जुड़ी हैं मेरे इस घर के साथ। बचपन तो वक्त ने छीन लिया, लेकिन हमारी बचपन की यादें हमसे कोई नहीं छीन सकता। चलिए हाँ, रघुवर तिवारी बोल रहा हूँ। ओह, चतुर्वेदी जी। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। वाह 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 वाह, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारी है दोस्त। थप्पड़ भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आई एम माई सेल्फ खोसला, देवेंद्र खोसला। श्रवण मल्होत्रा, और आपको खुशी देने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही कभी हो। ये बात याद रखना। याद रखूंगा जी, जरूर याद रखूंगा। कोई बात तो मैं भूलता ही नहीं। आप दोनों फ्रेंड? तुमसे मतलब? दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे यार, फ्रेंड भी नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर भी खाम का बीच में घुसे चले आ रहे हैं। गर्लफ्रेंड बनाने का इरादा है। श्रवण, श्रवण बेटा,
फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते, और खासकर फजूल लोगों के साथ। चलो। श्रवण, स्माइल प्लीज। थैंक यू। शायद कुछ भी, क्या है, मुंडा है हीरो। श्रवण बेटा, थैंक्स। तुमने आज जो हम सबके लिए किया है वो शर्मिंदा कर रहे हैं मामा जी। जुग जुग जियो बेटा। बताओ, हमारी वजह से बेचारे ने लंदन जाना कैंसिल कर दिया। कोई मेरे घर पे बुरी नजर डाले और मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं लंदन जाऊंगा, लेकिन ये केस जीत कर। सच्ची श्रवण भैया? एक बात का ध्यान रखना श्रवण, ये खोसला है बड़ी टेढ़ी खीर। ये टेढ़ी कैसे हो सकती है? खीर तो लिक्विड होती है ना? आप चिंता मत कीजिए नाना जी, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तुम ये केस जीत गए तो मैं अपनी शतरंज की सारी जीती हुई बाजियां तुम्हारे नाम कर दूंगा। जीतूंगा नाना जी। तिवारी किला रघुवर तिवारी का था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन श्रवण, तुम ये केस लड़ोगे कैसे? इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस तो तुम्हारे पास है नहीं। है ना नाना जी, आज सुबह ही मिला है। ओह, तो चलो मैं तुम्हें केस की सारी डिटेल समझा दूंगा। ओहो, आप थके होंगे नाना जी, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। केस की डिटेल्स मैं फिर कभी आके सुन लूंगा। बेटा, खोसला केस फाइल कर चुका है, अब हमें जरा भी कोताही नहीं बरतनी होगी। सुमन जी। तू इसे केस की सारी डिटेल्स बता दे। जी नान। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। बाबूजी, खाना तो खा लीजिए। हम खाना लगा देते हैं। मुझे भूख नहीं है। तुम बाबूजी का खाना लेकर ऊपर आ जाओ, मैं खिला दूंगा। आइए बाबूजी, चलिए बाबूजी। सुमन, मैं तुम दोनों का खाना तेरे रूम में लगा देती हूँ। जी। ये क्या है? वो हाउस टैक्स की रिसीट है। ये क्या है? वो हमने पानी का नया कनेक्शन लिया था ना, ये उसका है। चलो भाई, काम वाम बाद में, पहले खाना खा लो। मासी, बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। ये देखना श्रवण। अरे ये
सच में मन नहीं है। ये तुमने मेरी हर बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या? तुमसे एक बात पूछूं? ये वर्मा ने ऐसा क्या कहा था कि तुम कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम्हें इतना गुस्सा करते हुए पहले तो कभी नहीं देखा। सबके सामने थप्पड़ मार दिया। स्कूल में तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इतना गुस्सा कहाँ से आया? मैं वो पहले वाला श्रवण नहीं रहा। आज तुम्हारी फ्लाइट थी ना लंदन के लिए? मैं एयरपोर्ट तक भी पहुंच गया था। तो फिर दिमाग के कहा चले जाओ और दिल ने। और तुमने अपने दिल की सुनी? कि मेरा दिमाग थोड़ा खराब है, तुम तो जानती है। एक दूजे के वास्ते मम्मी जी, आप इतने दिनों बाद इतने खुश नजर आ रहे हो। लगता है नेल आर्ट बहुत अच्छा हुआ है। ये खुशी इस नेल आर्ट की वजह से नहीं है, ये खुशी तो है तुम्हारा हो गया। तो फिर क्या डिनर खा के जाने का प्लान है? हा? कुछ भी है वही। हे भगवान, आज मैं इतनी खुश हूँ, बाप रे। उस श्रवण के आने से इतना स्ट्रेस हो गया था कि क्या बताऊं। थैंक गॉड मम्मी जी, दोनों गए। दोनों? श्रवण और आपका स्ट्रेस दोनों। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, तुमने फोन किया था? हाँ, वो पुष्कर का फोन नहीं लग रहा था तो। सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन घर खाली हो गया है, काटने को दौड़ रहा है। आप और पुष्कर तो पहले ही चले गए थे, आज श्रवण भी चला गया। लेकिन भाई साहब, मुझे लगा कि श्रवण बहुत गुस्से में गया है, अब वापस दोबारा इंडिया लौटकर कभी नहीं आएगा। मम्मी जी, श्रवण! हाँ, कहाँ? वहाँ पे कोई भी तो नहीं है वहाँ, कुछ भी। क्या हुआ, कहाँ है? कुछ नहीं भाई साहब, वो एक्चुअली श्रवण के जाने के बाद वैंडी एकदम पगला गई है। सुबह से उसे हर जगह श्रवण ही नजर आ रहा है। पुष्कर एक मीटिंग में बिजी है, फ्री होता है तो मैं बात करवाता हूँ। जी जी। मम्मी जी, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, आप मुझे क्यों कर रहे हो? श्रवण, तुम गए नहीं? चाची। हाँ, कहाँ खोए थे? तू वापस कैसे आ गया पुत्र जी? क्या चाची, मुझे तो लगा आप मुझे देख के खुश होंगी, लेकिन आप दोनों तो।
हम लोग बहुत खुश हैं। We are very happy. We are very happy. हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो तेरी फ्लाइट मिस हो गई क्या? मिस नहीं हुई, कर दी। क्यों? एक जरूरी काम आ गया है यहाँ पर, अब वो खत्म करके ही जाओ। ऐसा क्या जरूरी काम के? चाची सब बताऊंगा आपको, लेकिन पहले कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। एक्चुअली काम करते हैं, जो सामान आपने लंदन के लिए पैक किया था वही खोल के खा लेते हैं। ओके ओके। मम्मी जी, मम्मी जी दोनों वापस आ गए। दोनों? श्रवण और आपका स्ट्रेस दोनों। चाची, वैंडी भाभी, बहुत भूख लग रही है, आओ ना। हाँ आए पुत्र जी। कमिंग श्रवण। चल। श्रवण जी, ये पेपर देखिए। ये पेपर्स पूरी तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मकान रघुवर तिवारी का ही है। फिर घोषणा किस पे आप पे क्लेम कर रहा है कि ये मकान उसका है? पॉसिबल है कि उसने हाउस के पेपर्स डुप्लीकेट बनाए हों। Hey, come in. सोना है ना जी? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है मालको, सच्चाई है। आप कितने हैंडसम हो, कितने गुड लुकिंग हो, कितने सोहने हो, आपको ये दिखाने के लिए कटआउट बना के ले आया हूं। बिग बी के बाद ना आप यो एंग्री यंग मैन। बस गलती से एक मिस्टेक हो गई आपसे, जो वकील बन बैठे। आपका तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। आप कहो तो प्रोड्यूसर से चक्कर चलाऊं? अरे बड़े बड़े प्रोड्यूसरों से अपनी बातचीत होती रहती है, मिनटों में ब्रेक दबा दूंगा, मिनटों में। आप यहाँ आए कैसे? मैं दरवाजे से। तो उसी दरवाजे से बाहर जाइए। राकेश, इसको जी इधर ही रख देता हूँ, सोना लगता है। हट जाऊं? थैंक यू। मिस्टर खोसला, मैं जानता हूं कि आप यहाँ पे मुझे बॉलीवुड में ब्रेक देने नहीं आए हैं। कम टू द पॉइंट। वाह भाई वाह, आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब बहुत ही इंटेलिजेंट हो, पर एक गलती कर बैठे। गलत केस हाथ में ले लिया आपने। गलत क्या है और सही क्या है, ये तो अदालत ही तय करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी जी, और मेरे ही हक में करेगी। मैं सच्चा जो हूं, और आपको तो पता है जीत हमेशा सच्चाई की होती है। पानी पी लूं? थैंक यू। काफी कम बोलते हैं आप। बचपन से ही ऐसा हो जी। अब कुछ मैं बोलता हूँ। अभी आपने बी से शुरू होने वाले कुछ शब्द यूज किए। बिग बी, बॉलीवुड, ब्रेक। अब कुछ शब्द मैं बोलता हूँ। बेवकूफ, बददिमाग और बदतमीज। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। एक, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले को बेवकूफ कहते हैं। दो, दुश्मन को कमजोर समझने वाले को बददिमाग। और तीन, बिना बुलाए कहीं भी घुसाने वाले को बदतमीज। और आप
तो ये तीनों है। और जहां तक केस का सवाल है, वो तो मैं ही जीता। और अब सबसे जरूरी बात, गेट आउट। श्रवण जी, आप जो कुछ भी करेंगे ना, वो कानून के दायरे में करेंगे, मगर खोसला पर ये दायरा लागू नहीं होता। मिस्टर खोसला, मेरे हिसाब से आपको ये केस कानून के दायरे में ही लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपना दायरा तोड़ दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्ते, ऑल द बेस्ट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा।